भगवान भोलेनाथ की दो रूपों में पूजा की जाती है, एक मूर्ति रूप और दूसरा है शिवलिंग रूप। और आज हम आपको बता रहे हैं कि कैसे अलग अलग शिव प्रतिमाओं की पूजा करने से आपकी ढेरों मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं भगवान शिव की उस प्रतिमा के बारे में जिसकी पूजा करने से आपको धन, दौलत, ऐश्वर्य, मान सम्मान मिलेगा। साथ ही आपकी जिंदगी में आ रही सभी परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। तो चलिए पंडित जी से जानते हैं इस प्रश्न का जवाब। तो पंडित जी, धन, दौलत, ऐश्वर्य, मान सम्मान, आज सभी की यही कामना होती है, कौन सी शिव प्रतिमा की पूजा की जाए? बार बार मैं कहता हूँ, अपने सभी दर्शकों को सुनाता हूँ कि आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। भगवान शिव से बड़ा दानी कोई है ही नहीं। उन्होंने रावण जैसे राक्षस को भी सोने की लंका दे दी थी। अपने पास तो कुछ रखते ही नहीं है, सब कुछ भक्तों के लिए, और तत्काल प्रसन्न होते हैं, भक्तों की झोली भर देते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान शिव की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, आपके परिवार पर बनी रहे, तो नंदी और माँ पार्वती के साथ सभी गणों से घिरे हुए भगवान शिव की ऐसी प्रतिमा की उपासना करने से मनुष्य को मान सम्मान की प्राप्ति होती है। ये प्रतिमा कहाँ होगी, कहाँ की होगी, कहाँ का सीन होगा? सिर्फ कैलाश का सीन होगा, जहाँ बाघंबर धारण किए हुए भगवान शिव साधना में रत होंगे। बाएं तरफ उनके माता पार्वती खड़ी होंगी और आगे नंदीगण हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे होंगे, और भगवान शिव का एक पैर दाहिना पैर नीचे होगा, बायां पैर दाहिने पैर के नीचे होगा, और भगवान शिव उस समय आंख बंद करके समाधि अवस्था में होंगे। तो कहने का मतलब है कि ये रूप अगर आपने ध्यान में लिया और इस रूप की आप उपासना करते हुए अपने मन में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 2-5 मिनट तक किया, तो आप विश्वास करिए आपकी अकाल मृत्यु तो हो ही नहीं सकती। पहली बात। दूसरी बात, आपके सम्मान को कोई माई का लाल ठेस नहीं पहुंचा सकता। तीसरी बात, आपसे कोई ऐसा कृत्य नहीं होगा जो पाप की श्रेणी में आता। स्वरूप का रोज ध्यान करिए। मां पार्वती के साथ नृत्य करते हुए हजारों भुजा वाले भगवान शिव की मूर्ति की पूजा करने से व्यक्ति को अपने जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होती है, कष्टों से मुक्ति मिलती है। 4 हाथ, 3 नेत्र, गले में सांप, हाथ में कपाल धारण किए हुए भगवान शिव की सफेद रंग की प्रतिमा की पूजा करने से धन और संपत्ति की प्राप्ति होती है। एक बात बहुत स्पष्ट बताना चाहूँगा, ये जो फोटो छापने वाले हैं ना, प्रिंटिंग प्रेस वाले, इन लोगों की दिमाग में पता नहीं किसने गोबर भर दिया है कि ये लोग भगवान शिव को सांवले स्वरूप में दिखाते हैं, जबकि भगवान शिव एकदम गौर वर्ण है। हमारा शास्त्र चिल्ला चिल्ला के कहता है, कर्पूर गौरम करुणावतारम। कपूर के समान गौर वर्ण है जिसका, जो करुणा के अवतार हैं, वो भगवान शिव हैं। तो इनको किसने राय दे दिया है कि भगवान शिव सांवले रंग के हैं, काले रंग के हैं? इसलिए भगवान शिव की हर समय प्रतिमा एकदम श्वेत वर्ण में होनी चाहिए। और आप भी अगर भगवान शिव का ध्यान करें तो श्वेत वर्ण में ध्यान करें। फोटो देख करके नीले काले रंग में भगवान शिव का ध्यान ना करें। ये प्रिंटिंग प्रेस वाले अज्ञानता बस ऐसा करते हैं। और अगर संगमरमर, सफेद संगमरमर की कहीं भगवान शिव की प्रतिमा हो तो उसका ध्यान आप करें, वो आपके लिए लाभकारी होगा। काले रंग, लाल नेत्र वाले, आभूषणों की तरह गले में नाग को धारण किए हुए, हाथ में गदा और कपाल लिए हुए भगवान शिव की प्रतिमा उपासना करने से परेशानियां जरूर खत्म हो जाती हैं, लेकिन साधना पूरी नहीं होती है। शत्रुओं का भय खत्म हो जाता है, लेकिन आप शिव भक्ति में उच्च स्थिति में नहीं जा पाते हैं। इसलिए आपको हर समय कर्पूर वर्ण,
कपूर के समान गौर वर्ण में ही शिव की उपासना करनी चाहिए। किसी दूसरे रूप रंग की कल्पना मन मस्तिष्क में नहीं करनी चाहिए। अगर आप ये सोचें कि सीरियल में दिखाया गया है, तो सीरियल वाले कितने ज्ञानी हैं कि आपको वही दिखाएंगे जो शास्त्रों में लिखा हुआ है। वो तो लोक परंपरा के आधार पर चलेंगे। जैसा उनको कोई राय देने वाला मिल जाएगा वैसा करेंगे। शास्त्रों का जिसने अध्ययन किया होगा, पुराणों का जिसने अध्ययन किया होगा, उपनिषदों का जिसने अध्ययन किया होगा, वेदांत का जिसने अध्ययन किया होगा, वो न बताएगा कि भगवान शिव का कौन सा स्वरूप ऋषि मुनि ध्यान करते थे, किस स्वरूप को ध्यान करने से भगवान शिव की सिद्धि मिलती है। तो कहने का आशय यह है कि जब भी आप भगवान शिव का ध्यान करें तो कर्पूर रंग, कर्पूर के समान गौर वर्ण, 3 नेत्रों वाले, 2 भुजाओं वाले, गले में मणिधर को ध्यान में देते हुए, सर पे चंद्रमा, गंगा, इन सब चीज़ों का ध्यान करते हुए अगर भगवान शिव का आप ध्यान करेंगे तो आपका ध्यान सफल होगा। जय मां विंध्यवासिनी।